Senorita में ऋतिक वॉज इन ट्रमेंडस पेन एंड लोगों को लगता है कि आप जब ऋतिक रोशन को डांस कराते हो तो बहुत इजी होता है। वो इजी नहीं होता है बिकॉज परफेक्शनिस्ट को परफेक्ट कैसे करे। तो एंड विथ ऋतिक ही सो ऑल्सो वो वो ओनस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो उनके डांस मूव से पूरी dancing community, the whole nation dances to what he does. So I think वो responsibility वो लेते हैं और वो responsibility कुछ हद तक हम पे भी आता है एंड वो एक ज़रिया होता है। तो जब तक वो ओनरशिप उस मूव का या उस गाने का नहीं लेते तब तब तक आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन या वो क्रिएटिव हमारे वो बैंटर होता ही रहता है एंड इवेंचुअली इट्स क्रिएटिविटी विंस एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो मैंने कभी सोची नहीं। हमें ऐसा लगता है कि अगर एक कोई परफेक्ट डांसर है तो आई थिंक ईजी होना चाहिए कोरियोग्राफर के लिए, बट आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। व्हेन यू हैव स्टॉलवर्ड्स लाइक जब जब आप इतने दिग्गज, जब ऋतिक के लिए आप गाना करते हो, जब आप शाहिद के लिए गाना करते हो, जब आप रणवीर सिंह के लिए गाना करते हो, जब आप रणबीर कपूर के लिए गाना, सो ये क्या है, ये शोकेस करते हैं आपका जो काम है वो इमीडिएटली दिख जाता है। इट्स केप्ट देयर, इट्स तो आपको बहुत जब कटरीना कैफ भी गाना करती है तो पूरा हिंदुस्तान वो देख के उस पर रिएक्शन होता है। सो वो आपको बहुत ही केयरफुली आपको समझना पड़ता है कि क्या मूव दे जहाँ पर वो वीक नहीं लगे, जहाँ पर लोग देख के उसको सराहे, जहाँ पर लोग देख के उसको ऐसा लगे कि यार अब ये मूव तो मुझे करना है। जब विकी कौशल ने तौबा तौबा किया, मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे ना विकी को मालूम वो इतना ये रहेगा कि ये इतना बड़ा सेंसेशनल मूव हो जाएगा। एंड बट दैट इज़ आवर जॉब टू create and forget, because that is what people audience will decide what they want to absorb और क्या उनको what they want to celebrate and what they want to just give a cold shoulder. या